हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो देखो, ये हमारा कंपाइलर का फोर्थ फेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपाइलर का गाइस आपको पूरा आइडिया जो है वो क्लियर हो चुका है कि कंपाइलर का मेन पर्पस है सोर्स कोड को टारगेट कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यार इससे पहले हमने बात की थी लेक्सिकल एनालिसिस की, सिंटैक्स की, सिमेंटिक एनालिसिस की, जहां पे हमने सिंटैक्स एरर है, सिमेंटिक एरर्स है, लॉजिक, टाइप चेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की क्या जरूरत है, क्योंकि इंटरमीडिएट कोड के बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड। तो इस मेन फेज का पर्पस क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और कैसे हम इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं, मेथड्स क्या है, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम है, सब जगह आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार ये फोर्थ फेज तो है ही। अब हमने किया क्या, यहां पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि लेट्स से आपने कोई प्रोसेसर है P1 प्रोसेसर के लिए आपने कोई कंपाइलर बनाया, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आपने कोई कंपाइलर बनाया। अब आपने वही सेम लेक्सिकल एनालिसिस है, सिमेंटिक से पहले सिंटैक्स एनालिसिस है, फिर आपने सिमेंटिक एनालिसिस किया, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट कोड तक की कहानी जो है वो कर दी। अब इंटरमीडिएट कोड तक की कहानी आपने कर दी इस P1 प्रोसेसर के लिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब नेक्स्ट अगर हम सेम लैंग्वेज के लिए कोई दूसरा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, मतलब मैंने प्रोसेसर चेंज कर दिया तो अगेन मेरा बाय डिफॉल्ट पर्पस क्या होगा, दोबारा से फिर कंपाइलर बनाना पड़ेगा, दोबारा से फिर कंपाइलर को बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो अगेन लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड, ईच एंड एवरीथिंग आपको दोबारा से फिर करना पड़ेगा। तो यानी आपकी मेहनत जो है वो कितनी होगी, डबल। तो रादर देन दिस हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो यहां पे यूज कर रहे हैं ना, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इसका मेन पर्पस क्या है कि आपने ये वाला जो काम यहां तक किया है ना, उसको आपने एक हाइपोथेटिकल, एक जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अब उस चीज को आप P2 प्रोसेसर पे, P3 प्रोसेसर पे, जो मर्जी प्रोसेसर पे, जो मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज करो, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है उसके बाद कि टारगेट कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। और उसका रीजन तो ऑब्वियसली है, अगर हम विंडोज की बात करें तो उसका अपना मशीन इंस्ट्रक्शंस है, लिनक्स की अपनी मशीन इंस्ट्रक्शंस है, मैक का अपना, एंड्रॉइड का अपना। तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट फेज में ही थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मेन ऊपर के फेजेस आपके जो है वो सेम है। तो यानी एफर्ट्स आपकी बच गई। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से, जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, देखो आप ये सारी वीडियोस पढ़ रहे हो, गेट्स मेशर से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने गेट की तैयारी की, हमारी वीडियो से आपने गेट की तैयारी की। अब लेट्स सपोज गेट क्वालिफाई करने के बाद आप चाहते हो कि मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, लाइक NIC की एग्जाम की तैयारी करनी है। तो यार आपको बिल्कुल दोबारा से तैयारी, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलो कि आपका 50-60% काम ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट अब आपको NIC के अकॉर्डिंग जो है उसको कन्वर्ट करना है। वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। आपका लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक, सिंटैक्स, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड आपका बन गया। अब उस इंटरमीडिएट कोड को आप P2 प्रोसेसर पे, P3 पे, जिस मर्जी पे यूज करो, आपकी कहीं ना कहीं एफर्ट जो है वो सेव हो रही है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि इसलिए इसका नाम ही इंटरमीडिएट है कि जो सोर्स कोड आपका था उसको आपने टारगेट कोड में कन्वर्ट करना है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना है। तो बीच में हमने क्या किया, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से यहाँ पे मशीन इंडिपेंडेंट कोड बना रहा है, एक जर्नल, एक हाइपोथेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको उठाओ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग मशीन पे आप उसको रन कर दो, आपकी एफर्ट जो है वो बच जाएगी। तो ये मेन एडवांटेज जो है वो इस पर्टिकुलर फेज की, ठीक है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स हैं, तो हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के लिए। एक तो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ जिसको हम डैग बोलते हैं, पोस्टफिक्स मेथड है, और 3 एड्रेस कोड है। तो गाइज इसमें आप नोट कर लो अपने नोट्स में कि 3 एड्रेस कोड ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसी के ऊपर ही अगर क्वेश्चन आएगा आ सकता है, बाकी की जस्ट आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से हमारे पास कोई पर्टिकुलर लाइन है B × C प्लस
बी इंटू सी, कोई भी पर्टिकुलर लेट से हमारे पास इसको हमने इवैल्यूएट करना है। तो देखो इसको अगर हमने इवैल्यूएट करना है, लेट से लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक, सिंटैक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज डन। नाउ हम इंटरमीडिएट कोड में आ रहे हैं। तो अगर हम इसका सिंटैक्स ट्री बनाएं, पार्स ट्री नहीं बनाना, सिंटैक्स ट्री बनाना है। सिंटैक्स ट्री जो है वो पार्स ट्री का आप कह सकते हो छोटा वर्जन है, उसमें आपको सारे वेरिएबल उनको आगे इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम इसको क्या करेंगे, सिंपल अगर हम इसको लिखें तो ये क्या बन गया, एक तरह से प्लस यहां पे स्टार बी सी स्टार बी एंड सी। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सिंटैक्स ट्री की फॉर्म में हमने, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। देन अगर हम बात करें डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ की, तो उसमें और इसमें बेसिक फर्क क्या है, ये ग्राफ है वो ट्री है ये दोनों एक तरह से क्या है, ये दोनों की जो आप कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ सेम ही है, ये ट्री है और ये ग्राफ है। लेकिन ग्राफ में क्या होता है, लूप्स अलाउड होते हैं, या आप कह सकते हो ग्राफ के अंदर बेसिकली क्या होता है, पैरेलल एजेस, या फिर आप सिंपल वे से बात करें तो उसमें साइकिल अलाउड है। अब बाकी चीजें भूल जाओ, सिंपल याद करो, उसमें साइकिल अलाउड है, ट्री हमेशा एक साइक्लिक होता है। तो इसी को अगर हम डैग में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिख सकते हैं, प्लस स्टार बी एंड सी। इसका मतलब क्या बना, इसको चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो ऐसे, इसका मतलब क्या बना, एक तरह से दो बार हमने बी और सी को इवैल्यूएट करना है, तो मैंने एक बार ही उसको लिख दिया और इसको हमने किया क्या, प्लस बी इंटू सी, फिर दोबारा से बी इंटू सी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डैग रिप्रेजेंटेशन में हम जस्ट इसको और ज्यादा थोड़ा सा कह सकते हो शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स, तो पोस्ट फिक्स आपने जैसे डेटा स्ट्रक्चर में हम करते हैं वही सिंपल पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन अगर हम इसकी लिखें तो क्या बनेगी, बी सी देन स्टार फिर बी सी स्टार प्लस, ठीक है। तो वो सिंपल हमारी पोस्ट फिक्स वैल्यूएशन आ गई। और अगर हम 3 एड्रेस कोड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 एड्रेस कोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम 3 कोड हम यूज करते हैं, या मैक्सिमम 3 आप कह सकते हो कि यहां पे हम ऑपरेंड यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 एड्रेस हम यूज करते हैं। तो अगर हम इसको 3 एड्रेस में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हो, b इंटू सी को लेट से हमने t1 में डाल दिया, b इंटू सी को लेट से हमने t2 में डाल दिया, फिर मैंने t1 प्लस t2 करके उसको t3 में डाल दिया। तो लो जी ये क्या बन गया, 3 एड्रेस कोड बन गया। कैसे, मैक्सिमम आपके कितने एड्रेस है, 3, एक b हो गया, एक c हो गया, एक t1, देखो सारे, इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम आपका 3 एड्रेस, तो इसको बोलते हैं हम 3 एड्रेस कोड। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट इसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम फर्दर इसकी ऑप्टिमाइजेशन की, यार इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इस कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो भी आ जाता है आगे टॉपिक। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है आपका, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स। थैंक यू।